तो हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, ये हमारा नेक्स्ट व्लॉग रहेगा। आई एम सो सॉरी, काफ़ी दिन से मैं डिले कर रही थी व्लॉग के बारे में, क्योंकि मेरे को मतलब काम था, तो मैंने रूम शिफ्ट किया है। और पहली वाली लोकेशन मेरे को इतनी पसंद नहीं थी, तो मैंने अच्छी लोकेशन पे अच्छी रूम सेटिंग के साथ लिया है, ताकि इन फ्यूचर हमें प्रॉब्लम ना हो, हमें शिफ्टिंग ना करनी पड़े। तो हमने इस तरीके से रूम लिया है, और इसका व्यू भी अच्छा है, रूम का भी व्यू अच्छा है, और घर का भी व्यू काफ़ी अच्छा है, जिससे हम कहीं भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी खासी जगह है यहाँ पे। और फूड चैलेंज भी हम साथ साथ में करते रहते हैं, तो मैं वो भी अपलोड करूँगी। तो गाइज, आज की जैसे मैं आपको बताना चाह रही थी, जो मैंने पहले आपको बात बताई थी, तो उससे रिलेटेड मेरी लाइफ में बहुत कुछ घट गया था, तो ये व्लॉग मैं उससे रिलेटेड बना रही हूँ। आपको शायद ये लग रहा होगा कि मतलब मैं इतने टाइम से वीडियो नहीं डाल रही हूँ, कि क्या प्रॉब्लम है, मतलब रील भी नहीं आ रहा है इंस्टाग्राम पे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि थोड़ा सा ऐसा ही टाइम चल रहा है, जो कि मेरे को काफ़ी स्टार्टिंग के जो हमारी शादी के दिन थे वो याद आते हैं। तो इन्हीं कुछ दिनों की बात है, और मतलब अगर मैं रियलिटी में आपको बताऊं, तो इस टाइम पे मतलब 3 साल पहले मेरी कैसी हालत थी, वो आप सोच भी नहीं मतलब सोच भी नहीं सकते। अगर मैं सोचती हूँ तो मेरे को डर लगता है, और मैं आपको बता नहीं सकती कि मिक्स फीलिंग कितनी होती है जब मैं उस टाइम को याद करती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं ऐसा क्या हो गया था। तो गाइज, हुआ ऐसा था कि जिस टाइम मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम जो मेरी मासी की लड़की थी, वहाँ पे उन्होंने कुछ मतलब उनकी सास वगैरह भूत वूत मेरे पीछे लग गया था, तो इस वजह से हमने वहाँ से छोड़ दिया था। कम से कम 80,000 के लगभग का सामान हमारा वहाँ पे था, जिसमें कि मेरी चांदी की कुछ चीज़ें और बर्तन वगैरह, कपड़े वगैरह, सब कुछ नया था, फ्रेश था बिल्कुल, जो कि मैंने कुछ यूज़ भी नहीं किया था, सब उन्होंने हमारा रख लिया था। और उससे आगे जाके हमें कितना मतलब निकले वहां से, जैसे ससुराल गए। वहाँ मेरे जेठ थे जो बीच वाले, वो हमें इतना पसंद नहीं करते थे मेरे को। और पता नहीं क्यों कि आप सब लोग मेरे को इतना ज्यादा पसंद करते हो, लेकिन था ना फैमिली में काफी लोग हमें पसंद नहीं करते थे कि कामिल ने हिंदू लड़के से शादी करी है, तो इस वजह से। तो हुआ कुछ ऐसा, हम वहां से भी चले गए थे, तो मम्मी ने मेरे को बुला लिया था, मम्मी ने मेरे को पंजाब शिफ्ट करवा दिया था। तो पंजाब हम जैसे ही शिफ्ट हो गए थे, तो मम्मी ने वहाँ पे 5,000 तो हमारे भेजे थे खर्चे के लिए, और राशन का सामान पूरा भेज दिया था, गैस वगैरह पूरा भेज दी थी। और हमें पूरा घर ही मतलब हमारी फैमिली में ही घर था वो किसी का, मतलब मेरी जो मम्मी के मायके में है, वो उन्होंने लेके मतलब रख रखा था, और उसको लॉक कर रखा था। वो पूरा ही हमें दे दिया था यूज करने के लिए। कोई वहाँ पे किसी का सीन नहीं था, पूरा घर ही हमारी रखवाली में था। और सारा सामान ए टू जेड भेज दिया था, पैसे भी भेज दिए थे। उन्होंने कहा था कि बेशक कामिल कोई काम मत कर तू, हम तेरा खुद का काम स्टार्ट करवा देंगे, उन्होंने ये सब बातें बोली थी। तो वहां पे जैसे ही हम गए ना, मेरे को बुरे बुरे सपने तो आते ही थे, लेकिन ऐसा हुआ था कि मेरी वहां पे तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। तो तबीयत खराब होने की वजह से ना मेरे को पता चला, मतलब 2-3 दिन बाद, कि मतलब चक्कर आ रहे थे। तो मैंने फोन में निकाला, मैंने अपनी चाची से बात करी, तो उन्होंने कहा कि एक बार आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर लो। तो वहाँ पे मैं प्रेग्नेंट थी, 1.5 मंथ कुछ मेरा था। और मेरी शादी को भी इतना ही टाइम हुआ था, 1.5 ही महीना, 2 महीने के समथिंग होने वाले, 2 महीने पूरे हो चुके थे कंप्लीट मतलब। तो मैं 1.5 महीने की प्रेग्नेंट थी। और मतलब मम्मी को मैंने ये सब बताया, तो मम्मी ने एक्सेप्ट नहीं किया। मम्मी ने कहा कि अभी तू बच्चा नहीं करेगी, अभी तेरी शादी हुई हुई है, हम सामने वाला को नहीं जानते सामने वाले कैसे हैं। और अगर बाय चांस तूने बच्चा कर लिया, तेरा पूरा मतलब फ्यूचर है ना, सारा तहस नहस हो जाएगा। तो मम्मी ने बिल्कुल मना कर दिया था। तो कामिल भी नहीं चाहता था वो बच्चा करना, कामिल ने मेरे को मना कर दिया था, क्योंकि मम्मी से पहले मैंने कामिल से बात करी थी, तो कामिल ने कहा था कि दवाई खा लो, ये बच्चा उनको नहीं चाहिए। अभी मतलब शादी हुई हुई है, अभी तक हमें जिम्मेदारी का नहीं पता है आगे क्या होगा। अभी तो वो मतलब एडजस्टमेंट ही कर रहे हैं, हमारे पास कुछ सामान नहीं था, कुछ नहीं था, तो इस वजह से इन्होंने भी मना कर दिया था। तो ससुराल में तो किसी को पता ही नहीं था इस बात के बारे में। पहले इन्होंने मना किया, फिर मम्मी ने मना किया, तो सबसे ऊपर होके मैं बच्चा कैसे कर लेती। तो इस वजह से मम्मी ने मेरे को बोला कि पैसे भेज दूंगी, दवाई वगैरह भेज दी थी, तो मैंने अबॉर्शन जो किट थी वो मैंने ले ली थी। और ये 10वें दिन की बात है, 10 दिन तक हम उस रूम में थे।
तो उस रूम में हमें पता नहीं क्या हो रहा था ना, हम वहां पे लड़ी जा रहे थे, कुछ ना कुछ हो रहा था तो लड़ी जा रहे थे। और काफी प्रॉब्लम इस वजह से भी आ रही थी क्योंकि कामिल मेरे सामने घर पे बात नहीं करते थे, मेरे से छुप के बात करते थे। और मैं फैमिली से बात करती थी तो फोन स्पीकर पे रहता था। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ भी हो सकती है, तो प्लीज ऐसा कभी मत करना। और ये मत सोचना कि भाई मेरी वीडियो कामिल नहीं देखते है या फिर छुप के बनाते है, तो कामिल बाहर ही है, अभी वो किचन में है, थोड़ा सा काम कर रहे हैं और मैं शूट कर रही हूँ। तो एक्चुअल में ना मतलब ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में ना हो, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है। और इसमें ही एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ कि मतलब जब मैं प्रेग्नेंट थी, मैंने दवाई ली थी 10 दिन के बाद ही। तो वहां पे कुछ ऐसा सीन हो गया था कि जिस टाइम मैंने दवाई ली, तो उसी दिन की बात है, तो मेरी तबीयत ज्यादा खराब थी। तो मतलब तो कामिल ने मेरे पे ध्यान नहीं दिया कि मतलब मेरे को कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी अंदर से। सब कुछ नया नया था मेरे लिए भी, मेरे को काफी अजीब दर्द वर्द ये सब कुछ मेरे को हो रहा था। तो वो मतलब मेरे को इतना नहीं संभाल रहे थे जितना उनको संभालना चाहिए था। तो पता नहीं क्यों मेरे को ये लग रहा था कि जैसे हमारे रिश्ते में कुछ हो गया है, ठीक है। तो जैसे ही ये सब हो रहा था, तो पता नहीं क्या बात थी, आई थिंक डॉक्यूमेंट की बात चल रही थी, तो ये मेरे से कह रहे बनवा ले। और मम्मी मेरे से मना कर रही थी कि अभी मत जा, कुछ दिन रुक जा, फिर चली जाइयो, क्योंकि उस टाइम पे मेरी हालत खराब थी। और ये इसलिए बोल रहे थे क्योंकि इनकी मम्मी बोल रही थी। तो इनकी मम्मी का कहना था कि मैं मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट होके सब कुछ उनका फॉलो करूँ। मम्मी मेरी मम्मी चाहती थी मैं ऐसा ना करूँ। तो मैं बीच में फंस चुकी थी। और सेम कामिल पहले ऐसा बोलते थे कि जैसे आपको सही लग रहा है वैसे करना, कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन जब इनकी मम्मी ने बोला तो ये भी चेंज हो गए कि ठीक है तेरे को ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, जो कि बहुत गलत चीज थी क्योंकि शादी से पहले हमारी एक अलग बात थी। और उन्होंने सब कुछ चीजों के लिए पहले एग्री करा, बाद में वो फैमिली के प्रेशर में मना कर रहे थे। तो जैसे हमारी शादी हो गई थी उसके बाद इतना सब कुछ चल रहा था लाइफ में, 2 महीने हो गए थे। तो उस दिन सिर्फ डॉक्यूमेंट की बात पे लड़ाई हुई। तो कामिल ने मेरे को धक्का मारा, और उस टाइम मैंने दवाई ले रखी थी और दवाई उसी दिन ली थी मैंने, मतलब तीसरा दिन था मेरा दवाई का मतलब। और मेरे को पीरियड उसी दिन स्टार्ट हुए थे, उसी दिन मेरे को ज्यादा पेन था, मतलब 2 दिन भी ज्यादा पेन था लेकिन उस दिन कुछ ज्यादा ही था क्योंकि पीरियड भी थे साथ साथ में। और कुछ इतना गंदा सीन मेरे साथ हो रखा था, इतना मतलब अजीब अजीब, मतलब मेरे हो रहा था पेट में शरीर में, इतना बुखार बुखार, इतनी ज्यादा मैं बीमार थी। और उसके बावजूद भी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कामिल ने मेरे को धक्का मार दिया था। तो ऐसा ना कि भाई मतलब मम्मी बात करती रहती थी तो चाची का फोन आ गया था तो मैं रोने लगी कि मेरे को धक्का मारा। मैंने उसको बताया तो मैंने उसको ये नहीं बताया था कि वो मम्मी को बता दे, लेकिन उन्होंने मम्मी को बता दिया। मम्मी को बहुत गुस्सा आया, मम्मी ने फोन किया, मम्मी ने कहा कि तू क्यों रो रही है और क्यों मारा, और मतलब हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, हमने घर लेके दिया है और हमने मतलब पैसे दिए हैं, हमने सब कुछ दिया, सामान दिया, राशन दिया ताकि तू खुश रह सके, लेकिन उसके बाद भी तो कोई मतलब तेरे को अगर गुस्सा कर रहा है या फिर तेरे पे कोई मतलब धक्का मार रहा है तो ये चीज उनको बर्दाश्त नहीं हुई। और मेरे को लगा भी था चेस्ट पे, क्योंकि उस टाइम पे मेरी कुछ अलग सिचुएशन थी, इस वजह से मेरे को ज्यादा पेन हो रखा था, तो मेरा रोना वोना बंद नहीं हो रहा था। और मेरे को इमोशनल भी बहुत ब्रेक डाउन हो चुका था। तो इस वजह से ना मतलब मम्मी उसी टाइम निकल गई थी आने के लिए। और सुबह सुबह अगले दिन मतलब, सॉरी उस दिन नहीं अगले दिन ही निकली थी क्योंकि नहीं, कंफ्यूज कंफ्यूज कंफ्यूज, अगले दिन निकली थी मम्मी। और सुबह निकली थी और दिन तक वो पहुंच गई थी वहां पे, तो मेरे पास दिन तक आ गई थी, मम्मी और भाई आ गए थे। तो भाई ने पूछा कि क्या हो गया है, तब मैं थी नहीं, तो कामिल से बोला कि मेरी बहन को कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो जान से मार दूंगा, ऐसा कुछ धमकी दी। जो कि बहुत नॉर्मल है यार, कोई भी देगा, ठीक है, कामिल खुद भी देगा अगर उसकी बहन को कोई ऐसा करेगा तो मतलब ऐसा हुआ, इतना सब कुछ हुआ। और इतना सब कुछ होने के बाद मतलब मम्मी ने कहा कि तू अपने घर चल, भाई ने बोला कि ये फालतू थोड़ी है जो हमने इसको ऐसे छोड़ दिया हो रास्ते पे,
और अभी भी हमारे घर की मेंबर है और हमने इसकी शादी की है, इसकी मर्जी से की है। हमने इसलिए इसकी शादी नहीं की है कि भाई तू इसको दुख पहुंचाएगा, अगर ऐसे ही रहना था तो घर में भी रह लेती है। ठीक है, तो भाई ने खूब इसको सुनाया, मम्मी ने भी सुनाया। और जिस टाइम ये सुन रहे थे, मतलब ऐसा हो गया था कि सब चीजें मतलब मेरे ऊपर ही थी डिपेंड। ठीक है, मैं थी नहीं उस टाइम पे, तो मैं आई तो मैंने इससे पूछा कि कुछ नहीं, तो सब शांत बैठे हुए थे, किसी ने कुछ नहीं बोला मेरे आगे। तो ऐसा था ना कि मेरे तो माइंड में सब चल रहा था। तो मम्मी ने कहा कि तू घर पे चल, मतलब, और भाई तू कामिल तो अपने घर चला जाए, क्योंकि एक दिन पहले इसकी मम्मी ने भी सेम चीज बोली थी, अगले दिन मेरी मम्मी ने भी सेम चीज बोली। हालांकि चलो ठीक है, इसकी मम्मी का रीजन क्या था बोलने का, कि मैंने बच्चा गिरा दिया है। लेकिन उसमें मतलब मैं बच्चा कैसे कर सकती हूँ अगर मेरा हस्बैंड नहीं चाह रहा है, या फिर मेरी फैमिली भी नहीं चाह रही, क्योंकि पहले तो हस्बैंड ही है, अगर इसने मना कर दिया तो मैं बच्चा किसके ऊपर करूंगी। ऐसे कह रही है मेरे को बताना चाहिए था, तो मतलब मैं कैसे बताऊं। पहले मैंने अपने हस्बैंड से बात करी, वो नहीं चाह रहा है उस बच्चे को। ठीक है, तो मैं कैसे कर सकती हूँ उस बच्चे को, मैं बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि पालेगा कौन, मैं अकेली कहाँ कहाँ से वो कर लूंगी। तो इस वजह से मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि भाई मैं गलत हूँ, नहीं हूँ, सही हूँ या नहीं हूँ। मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तो अगले दिन मतलब उसी दिन हमने रात को 3 बजे तक बात करी, तो मैंने सिर्फ एक ही चीज बोली, बहुत इमोशनल होके मैंने इसको पूरी रात समझाया मैंने, कि तुम ऐसा मत करना प्लीज, तुम ऐसा मत करना कि तुम चले जाओ घर, मम्मी और भाई को मैं मना लूंगी, तुम वापस मत जाना। अगर मैं घर गई तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, मेरी इंसल्ट हो जाएगी। मैं सिर्फ पूरी रात एक ही गीत गा रही थी कि प्लीज ऐसा मेरे साथ मत करना, मेरी लाइफ खराब हो जाएगी। तो हुआ कुछ ऐसा कि ये पूरी रात में से एग्री था कि ठीक है ठीक है ठीक है। और सुबह ना मम्मी ने पूछा इससे, तो ये जाने के लिए मान गया था, क्योंकि इसकी मम्मी ने भी बोल दिया था ना इसको, तो इसने अपनी मम्मी की बात सुनी। ठीक है, लेकिन मैं अपने मम्मी पापा को हर टाइम मनाती रहती थी, लेकिन इनने उन्होंने एक बार हाँ बोल दिया कि तू अपने घर आ जा, तो ये जाने के लिए तैयार हो गया था। तो मैं सुबह उठी, तो प्लान ये था मेरा, मैंने मेरी चाची को बताया था कि मैं सुबह उठूंगी और 5 बजे के करीब मैं कहीं चली जाऊंगी कुछ टाइम के लिए, जिससे ये भी समझ जाए और मम्मी भी समझ जाए। लेकिन क्या हुआ ना, मम्मी 5 बजे ही आ गई थी अपने भाई के घर से, और वहां पे आ गई थी हमारे रूम पे। मम्मी 5 बजे आ गई थी, कामिल भी उठ गया था, तो इस वजह से मेरे को जाने का मौका नहीं मिला। तो मैं बहुत इमोशनल थी, तो ये जाने के लिए रेडी हो रहा था, उसने जूते भी पहन लिए थे, कपड़े भी पहन लिए थे। मैंने इसको फिर से ऊपर बुलाया, मैंने कहा छत में, मैंने कहा कामिल मत जाओ प्लीज मत जाओ, मेरी लाइफ खराब हो जाएगी। मैंने इसे खूब समझाया, लेकिन ये नहीं समझा। ये रेडी था पूरा जाने के लिए। मैंने कहा मम्मी भाई से मैं बात करूंगी ना, तो मत जा मत जा, मैं इसको पूरा समझाती रही। तो मैं छत पे खड़ी थी, तो मैंने इसे बोला मैं छत पे से कूद जाऊंगी अगर तू गया तो। मैंने इसे बहुत बोला, मैंने कहा मैं मर जाऊंगी, मैंने कहा लेकिन मैं घर वापस नहीं जाऊंगी, सब लोग मेरे बारे में कितना गंदा गंदा सोचेंगे, बोलेंगे कि शादी करी 2 महीने में वापस आ गई, मतलब इज्जत नहीं रही, कुछ नहीं रही, बेइज्जती हो गई है। तो मैंने बहुत, लड़कियां बहुत सोचती हैं इन सब चीजों के बारे में। तो मैंने मतलब ये चीज से बोली, उसने नहीं सुनी। लास्ट में जब ये जाने के लिए शूज पहन रहा था नीचे, तो जहाँ पे मैं खड़ी थी उसके नीचे ही हमारा रूम था, और जाल था, छत थी, छत के ऊपर जाल थी, और जाल के ऊपर कुछ बना रखा था बैठने के लिए। तो मैं उस पे बैठी हुई थी। पहले मैं बहुत देर तक सोचती रही, मैंने शूज वूज पहने, फोन चार्जिंग पे लगा था, तो ये चार्ज पे से फोन हटा रहा था। तो जिस टाइम चार्जिंग पे से फोन हटा रहा था, उसी टाइम मैं ऊपर खड़ी हुई थी। मैंने इसे बहुत बार बोला, मैंने कहा कि रुक जा रुक जा। मैंने कंटिन्यू सिर्फ एक ही चीज रखी थी कि भाई रुक जा रुक जा। मैंने नहीं सुनी। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, मतलब बहुत रो रही थी, मैं पूरी रात से रो रही थी। ऐसा ही कंटिन्यू चलता रहा चलता रहा चलता रहा।
जिस टाइम इसने बैग उठा लिया था जाने के लिए, तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज फुल वीडियो अगली भी देखना और ये वाली भी फुल देखना, तो आपको पता चलेगा कि लव मैरिज आसान नहीं है और लड़की के लिए तो बिल्कुल भी आसान नहीं है।